हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट विद साक्षी। हाउ आर यू ऑल? सो पिछली वीडियो में, पिछली सीरीज में टाइम एंड वर्क की हमने कुछ एग्जांपल देखे थे, बिल्कुल बेसिक। इस वीडियो में हम एक स्टेप फर्दर मूव करेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे और अप्रोचेस देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, अप्रोच करना है। सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स सी अवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्जित एंड भानु कैन डू अ वर्क इन 12 days and 16 days respectively. Okay. So A, B, this is given. When they work together, they take 64,000 to complete. अच्छा, उनको मिलते हैं 64,000 रुपीज A और B को। लेकिन जेनिथ ने जब ज्वाइन किया तो उसने काम को कंप्लीट कर लिया 6 days में, तीनों ने मिलके। तो पहले का फॉर्म, पहले तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, 1 upon A प्लस 1 upon B प्लस 1 upon जेनिथ को रखते हैं हम Z इक्वल्स टू 1 upon T. T is total time which is given to be 6 days. How much amount would be paid to Zenith? अब अमाउंट का जो कंट्रीब्यूशन है कि 3 लोग काम कर रहे हैं, 3 लोगों को टोटल पैसा इतना मिला है, अलग अलग पैसा कितना मिलेगा वो हम नंबर ऑफ कितने डेज में वो काम कंप्लीट करते हैं उस रेशो में देखेंगे। तो पहले हम एक बार जेनिथ का इंडिविजुअल टाइम निकालते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि हम कैसे डिवाइड करेंगे टोटल अमाउंट को तीनों में। ओके, चलिए 1 upon A है 1 upon 12, B है 16, सो 1 upon 16। जेनिथ का जो अलोन टाइम है उसको हम Z ही मानते हैं और ये हो गया 1 upon 6। सो यहाँ से जो हमारा 1/Z है वो हो गया 1 upon 6 माइनस 1 upon 12 माइनस 1 upon 16। इनका हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 96। दिस वुड बी 16 माइनस 8 माइनस 6। तो दिस इज 16 माइनस 14। 16 माइनस 14 कितना हुआ? 2 upon 96, मतलब ये कितना हो गया आपका 48। तो जो Z है, Z अलोन लेगा मतलब 48 डेज काम को कंप्लीट करने में। अब देखो जो हमारे A, B और Z है, A ले रहा है 12, B 16 और Z 48। Z ज्यादा टाइम ले रहा है उसी काम को करने में, तो Z का जो पर डे अमाउंट है, अगर मैं Z को रखती हूँ तो ऑब्वियसली मैं उसको कम पैसा दूंगी, राइट? उसका शेयर कम होगा। अब ये तो टोटल नंबर ऑफ डेज है जिसमें ये काम करते हैं, पर इनका 1 डे वर्क क्या होगा वो देखो। A का क्या होगा 1 डे वर्क? 1/12। B का क्या होगा 1/16 और Z का क्या होगा 1/48। अब हम जो इनको पेमेंट देंगे वो इनके पर डे वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे देंगे, राइट? तो अब इनका रेशियो जो है ना, ये इस बेसिस पे हम इनको पैसा देंगे। अब इस रेशियो को, ताकि हम इंटीजर्स में ले आए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 48 से। 48 से इसलिए क्योंकि इन तीनों का एलसीएम है 48। यहाँ पे क्या जाएगा 4, यहाँ पे क्या जाएगा 48/16 3, 40/48 3। सो ये हमारा रेशियो है A, B और Z का। मतलब अगर Z 1 यूनिट काम करता है तो A उसका 4 टाइम्स काम करता है और B Z का 3 टाइम्स काम करता है। तो सिमिलरली पेमेंट वैसे मिलेगी। हमें पूछा है जेनिथ का पेमेंट, तो जेनिथ का पार्ट क्या होगा, रेशियो क्या होगा, 1 upon 4 + 3 + 1 विच इज 8। सो 1 upon 8 ऑफ टोटल पेमेंट जो तीनों को मिलती है विच इज 64,000। सो जेनिथ अलोन को मिलेगी 8,000 पर डे। सिमिलरली, तो ये हमारा आंसर हो गया। सिमिलरली अगर हमसे ए का पूछा जाए कि ए को कितना अमाउंट मिलना चाहिए, तो जहाँ पे बी और जेड दोनों मिलकर 4 यूनिट काम कर रहे हैं, वहाँ पे ए अकेला 4 यूनिट काम कर रहा है। सो ऑब्वियसली ए को हाफ द अमाउंट मिलना चाहिए 64,000 का। सो ए अलोन को कितना मिलेगा 32,000। बी को कितना मिलेगा 3 upon 8 multiplied by 64,000 which is 8, so 24,000। सो ऐसे हमारा 64,000 डिवाइड होगा 32,000, 24,000 और 8,000 4:3:1 के रेशियो में। ऐसे हम हमेशा बिल्कुल बेसिक से देखेंगे कि कितना काम जो कर रहा है उसको उसके अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। ओके, जो ज्यादा कम दिन में काम कर रहा है उसको उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। ए जो है वो 12 डेज में काम कर रहा है और Z 48 डेज में। सो 1:4 का रेशियो है, राइट? सो पेमेंट का जो रेशियो होगा वो 4:1 होगा, क्योंकि आप 25% टाइम में काम करके दे रहे हो मुझे, तो ऑब्वियसली हमको ज्यादा पैसा दूंगी, राइट? So this is the concept. Simple. Let's move on to the next question. 3 boys and 4 girls can finish our work in 5 days. Okay. मैं B और G से सिंबल सिग्निफाई करती हूँ उनको। So 3B plus 4G is equal to 1 upon 5. Next statement is 13 boys, 24 girls, 1 day. So it's 13B प्लस 24G इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं। अब क्या पूछा है क्वेश्चन है 15 बॉयज और 20 गर्ल्स।
सी बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हमेशा हमें ये पहले ही देखना चाहिए कि इक्वेशंस क्या है हमारे पास, हम कितना शॉर्ट से शॉर्ट तरीका निकाल सकते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो थोड़ा सा खेलिए क्वेश्चन के साथ ताकि आपको एग्जाम में उतना ही एक्सपीरियंस हो और उतना जल्दी आप कर पाओ। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप एक ही पर्टिकुलर मेथड से करोगे। ठीक है, ट्राई टू विजुअलाइज द नंबर्स। कई बार क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, लगता है कि वो उलझाने वाला है, तो इसको आप देखते हैं अपन अच्छे से। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, 1/5 है और यहाँ पर 1 है। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूं तो क्या मुझे मिलेगा, देखो 15b प्लस 20g इज इक्वल टू 1, राइट। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, इसको और इसको इक्वेट कर सकते हैं हम, राइट। तो 13b प्लस 24g इक्वल्स टू 15b प्लस 20g। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, तो 2b इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस जाएगा तो 4g, मतलब b इज इक्वल टू 2g। ओके, दिस इज द रेशियो, 1:2 की एफिशिएंसी है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 15 बॉयज और 20 गर्ल्स कितना टाइम लेंगी, राइट। देखो इस क्वेश्चन में तो एक्चुअली हमें सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत भी नहीं है। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो रेशियो है वो भी 3:4 है और यहाँ पे जो रेशियो है वो भी 3:4 है। तो अगर मैं 5 कॉमन लूँ तो 3b प्लस 4g आता है। उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ से, 1/5। तो 5 × 1/5 इक्वल टू 1। उसका जो आंसर है वो तो हो गया 1 डे, सिंपल। बट जरूरी नहीं है कि हमें यही पूछा जाए। सपोज हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन 5b एंड 10 गर्ल्स का, 1 सेकेंड। ओके, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको हम पुट करेंगे इस फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3b मतलब 6g, राइट। सो 6g प्लस 4g इक्वल टू 1/5। 10g इक्वल टू 1/5 मतलब g इक्वल टू 1/50। अगर g 1/50 है यहाँ पे तो b क्या होगा, 1/25। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई कि b अलोन वुड टेक 25 डेज और g अ गर्ल वुड टेक 50 डेज। तो 2:1 की एफिशिएंसी है। क्वेश्चन अगर हमसे पूछता है 5b प्लस 10g, तो हम क्या करेंगे, b की जगह तो 5b तो 5/25, 10g मतलब 10/50। So this is 1/5, this is 1/5, 1/5 plus 1/5 is 2/5. So alone they would take 2/5 is 1/t. So t क्या हो गया यहाँ पे, 5/2, मतलब 2.5 डेज लेंगे इस केस में। तो बेसिकली इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास सॉल्व करने पे ये वैल्यूज आ गई हैं। अब हमसे क्वेश्चन चाहे कुछ भी पूछे, क्वेश्चन पूछता है 50 गर्ल्स प्लस 1 बॉय कितना टाइम लेंगे, तो हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं वैल्यूज को, एग्जैक्ट इक्वल टू 1/t करके t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट। बट इसमें हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। इसमें अगर आप देखोगे तो वही 3:4 का रेशियो, यहाँ पे भी 3:4 का रेशियो। क्वेश्चन ही बहुत सिंपल था, तो इसमें कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है हमें। तो हमेशा बहुत अवेयर रहो कि क्या क्वेश्चन है और क्या नंबर्स है, सो आपका टाइम बचेगा उस केस में। बट या दिस इज द स्टैंडर्ड वे, इन दोनों क्वेश्चन से आपकी वैल्यूज आएंगी और फिर उसको आप ये कर सकते हो। कई बार ये भी होता है कि क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछता है कि इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 किया और फिर जो इनको ऐड करके अपना आंसर आ गया डायरेक्टली। तो वो यू शुड सी, जितना प्रैक्टिस करोगे आपको अगेन उसी से समझ में आएगा ये सब चीज़ें। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब आप 5 क्वेश्चंस इस तरह के करोगे ना, वो खुद समझ में आएगा कि अच्छा उसमें तो इतना ज़रूरत ही नहीं थी, या फिर अच्छा इसमें ऐसे करना है, इसमें वैसे करना है, राइट। और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से करंट अफेयर्स कीजिए एंड अच्छे से कुछ भी डाउट्स हों आपको, कुछ भी क्वेरीज हों, कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए, जो भी है आप मुझे कमेंट पे कर सकते हो या फिर मुझे मेल कर सकते हो। आई विल बी रेडी टू हेल्प यू, हैप्पी टू हेल्प यू। स्टे ट्यून्ड एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग टू यू ऑल गाइज।